स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। हम लोग कक्षा 10 में हिंदी में बिहार बोर्ड की ओर से दिए गए 12 कविताओं को समाप्त कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए जैसा हम लोगों का पहले भी एक बार चला था, अध्याय 6 से लेकर अध्याय 12 तक का, यानी हिरोशिमा शीर्षक कविता से लेकर मेरे बिना तुम प्रभु तक के कवियों का परिचय हमने दोबारा आपको पढ़ाया था, यानी उसका रिवीजन करवा दिया था। तो आज आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना रिवीजन कार्यक्रम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का, यानी गुरु नानक के द्वारा लिखे गए कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लेकर जनतंत्र के जन्म तक के कवियों का परिचय एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें दोहरा ली जाएं, जो कि कल आने वाले वीडियो से, कल जो ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो होगा उससे आपको, कल जो हम ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे, ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्लास में आपको मदद होगी। ये रिवीजन किया हुआ रहेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। इस कविता के कवि हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं, प्रवर्तक रहे हैं। इनका काल बाबर का काल है, यानी जिस समय ये थे उस समय हिंदुस्तान में बाबर का शासन चल रहा था। इनका जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलबंडी नामक गांव में, जो कि लाहौर में है, और अब यह पाकिस्तान में चला गया। लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो अभी पाकिस्तान में है। ये वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको याद रखनी चाहिए, वो है जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कम है, केवल 4 हैं, आपको जरूर याद रखना चाहिए। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला किनकी रचनाएं हैं? तो सर गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इससे, इस पर्टिकुलर लाइन से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचनाएं गुरु नानक की नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी रचनाएं गुरु नानक जी की हैं। ये 2 क्वेश्चन आपसे कोई पूछा जा सकता है। इनकी भाषा, इनकी कविता की भाषा पंजाबी और हिंदी है, जो कि ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। हिंदी यानी आज की हिंदी नहीं। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं गुरु नानक। निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार यानी इनके जो ईश्वर हैं उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। जब किसी बिना रूप के भक्ति की जाए तो वैसी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। और ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। सगुण क्या होगा? जब हम किसी रूप की पूजा करेंगे। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। क्या क्या यहाँ इंपॉर्टेंट है? पहला, किस भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के। इस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इससे पहले तो हम लोग देखे ब्रज भाषा इंपॉर्टेंट है, उनकी 4 कविताएं इंपॉर्टेंट है, जन्म और मरण इंपॉर्टेंट है, माता पिता का नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ मोस्टली हम लोग इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनके सभी सिखों को 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने संग्रहित किया और उसका नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिकता पर ये बल देते हैं, और गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। दैट्स इट। इतना ही कवि परिचय में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रसखान के द्वारा लिखा गया प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका ये रसखान के द्वारा लिखा गया है, और ये दिल्ली के पठान राजवंश के उत्पन्न हुए थे। पठान राजवंश में रसखान के बारे में भी हमने आपको बताया है। और इन सभी
कविताओं का वीडियो लिंक, अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये वीडियोस कहाँ अवेलेबल हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे वीडियोस का लिंक भी दिया हुआ है, जहां हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रसखान प्रेम अयनी श्री राधिका के कवि हैं। 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन के पास ही। इनका रचना काल जहांगीर के समय का है। गुरु नानक जी बाबर के समय के थे, रसखान जी जहांगीर के समय के थे। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। विट्ठल नाथ कौन है? तो आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। आचार्य वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के प्रथम कवि यही विट्ठल नाथ हैं। विट्ठल नाथ के ये शिष्य हैं रसखान, और इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक तो सुजान रसखान और एक प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका से ही यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के थे। रसखान सेवैयों में रचना करते हैं, सेवैयों में, और कृष्ण की लीला गान करते हैं, यानी ये सगुन भक्ति धारा के कवि हैं, सगुन भक्ति धारा के। और चूंकि इन सब का काल किसी न किसी राजा राजवंश के काल का है, गुरु नानक जी का भी और यहाँ आप देखते हैं कि रसखान जी का भी, तो इन दोनों कवियों का युग अगर पूछा जाए या काल पूछा जाए तो रीति काल आप बोल सकते हैं। रसखान सेवैया छंद में सिद्ध थे। ब्रज भाषा इनकी महत्वपूर्ण भाषा थी। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। सूफी जिनको केवल त्याग करना आता है, वैसा हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य करते थे। और ऐसे कवि के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रसखान के लिए ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। ऐसे मुस्लिम हरिजन पर हजारों करोड़ों हिंदू वार दिए जाएं, यानी उनकी तुलना करोड़ों हिंदुओं से की थी। रसखान रचनावली, रसखान रचनावली। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर बोल रहे हैं, गुरु नानक जी में हमने छंद कहाँ से लिया वो जानकारी नहीं है। कभी भी अगर पूछा जा सके तो आप बोल सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वह है रसखान रचनावली से। कुछ संद संकलित है, सेवैया है, सोरठे हैं। आइए अगली कविता है। अगली कविता के कवि हैं घनानंद। अधिसूधो स्नेह को मार्ग है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। 1689 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ है। 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा क्यों मारे गए भाई साहब? नादिर शाह कौन थे? नादिर शाह पता ही है, दिल्ली का सबसे बड़ा लुटेरा था। दिल्ली को लूटने आया था, दिल्ली का नहीं था, दिल्ली को लूटने आया था। और वही मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीला फिर कौन हुए? मुगल वंश के ही अगले राजा हैं, जहांगीर के बाद के नहीं, बहुत बाद के राजा हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, उनके यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। घनानंद से नादिर शाह के लोगों ने डिमांड किया क्या? तो जर जर जर, यानी सोना सोना सोना। सोना कहाँ है? और इन्होंने बोला रज रज रज, धूल धूल धूल। वृंदावन में चूंकि मिला था, नादिर शाह का सैनिक वहां तक गया था, मथुरा वृंदावन को भी लूटा था। वहां पता चला घनानंद जी हैं, मीर मुंशी हैं, इनसे पूछा सोना कहाँ है? वृंदावन की धरती का कन कन सोना है, जो वृंदावन गया वहीं रम के रह गया। उन्होंने इसी धूल को उठाकर बोला था यही तो सोना है, ले जाओ, रज रज रज। और इसी गुस्से में आकर उन्हें मार दिया था। ये अच्छे गायक थे, प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम की पीर के कवि मतलब ऐसे कवि हैं जिन्हें प्रेम की पीड़ा का एहसास है, प्रेम की पीड़ा का एहसास है। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के समय के रचनाकार हैं। और इन्होंने वियोग में लिखा है। प्रेम मार्ग में वियोग क्या है
उस पर लिखा है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली इत्यादि। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से ली गई है। अधिसूधो सने को मार्ग है, यहां किससे लिया गया? ये घन आनंद से लिया गया। फिर देखिएगा, रसखान रचनावली से रसखान की रचना ली गई। गुरु नानक की रचना कहां से ली गई है ये उतना हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर रसखान की भाषा भी ब्रज है, घनानंद की भाषा भी ब्रज भाषा है। गुरु नानक जी रसखान रीति काल के कवि हैं, रीतिकालीन काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इन्होंने प्रेम की पीड़ा का एहसास कराया है, इसलिए ये प्रेम के पीर के कवि हैं। अब इतना बोलने पर भी आपको याद नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान नहीं है। कल देखेंगे कि किसका किसका अच्छा वीडियो अच्छा कमेंट आ रहा है, अच्छे से वे लोग कितना काम कर पा रहे हैं। काम इन द सेंस कितना अच्छा आंसर कर पा रहे हैं, सही सही या क्या है। ठीक है, आइए, घनानंद की कविता घनानंद से ही ली गई है। प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करते हैं। द्वितीय छंद में मेघ को लेकर आते हैं और मेघ को बोलते हैं जान उसके अंगना में बरसो मेरा आंसू लेकर। अगली कविता है चौथी कविता स्वदेशी। इनके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ है। 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। यानी यहाँ से अब रीति धारा खत्म हुई, आदिकाल खत्म हुआ, आते हैं हम लोग मध्यकाल में। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। साहित्य सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन में सभापति थे और भी कई सारा इनका बहुत अच्छा काम रहा है। इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित हैं। निबंधकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं, सब कुछ हैं। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। प्रेमघन सर्वस्व नाम के ग्रंथ से इनका यह दोहा लिया गया, जिसे स्वदेशी शीर्षक दिया गया। यही है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन सर्वस्व से, घनानंद का घनानंद से, रसखान का रसखान रचनावली से। कितना आसान तो है, कहाँ से संकलन किया गया है। पांचवा है भारत माता। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 6 घंटे के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनका निधन हुआ। छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। माता का नाम सरस्वती देवी है। कौसानी टी स्टेट में इनके पिताजी गंगादत्त पंत कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कहां से हाई स्कूल की शिक्षा पाई? तो बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक काला कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। यानी इलाहाबाद जो आए फिर यहीं इनका देहांत हुआ। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ इनका आरंभिक काव्य। शिशु सुलभ जिज्ञासा, फूल में इतने रंग क्यों हैं, फूल क्या कहता है, आसमान में इतने पानी आए कहाँ से, जो बारिश होती है, बच्चे की एक छोटी मोटी जिज्ञासा है। उनको लेकर इन्होंने कविताएं रची, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है।
छायावादी हैं। इनके काव्य कृतियां हैं, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां देख लीजिए। प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, युगपद, चिदंबरा इत्यादि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी लिखे। इन्हें किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा नामक कृति पर मिला है। और ये जो कविता आप पढ़ रहे हैं, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है मैला श्यामल सा आंचल, ये वाली जो लाइन है ये आपने कहाँ से लिया सर? ये हमने लिया है ग्राम्या से। ये जो कविता ली है भारत माता, वो कहाँ से लिए हैं? ग्राम्या से संकलित हैं, जिसमें भारत के अतीत का गरिमा गान किया गया है। और आपकी अगली कविता है जनतंत्र का जन्म। बकर 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 अब कर दे रहे हैं। आपका ध्यान कितना है ये आप समझिएगा। हम अपने तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं रख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फिर भी हम आपके बदला परीक्षा देने नहीं जाएंगे। लिखना आपको है, इसलिए सुनना भी आपको ही चाहिए। सुनना ही नहीं चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। इसलिए हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा स्पीड से हम बोल भी नहीं रहे हैं। अब कभी कभी हो गया हो तो अलग बात है। आइए छठी कविता फिर से बोलते हैं। सुल्तानगंज शहर के इतिहास में 12 कविताएं हमने इस मार्च के पहले हफ्ते में आपकी खत्म कर दी, प्रश्न उत्तर के साथ। अब इसका केवल एक चीज बचा हुआ है और वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन। वो भी आपको मिलते चला जाएगा। हम आपके लिए प्रतिदिन बूंद बरसा रहे हैं। आपने अगर घड़े को नहीं रखा तो घड़ा नहीं भरेगा और दूसरे के फिर भरे घड़े को देखकर आप ललचाएंगे, आप ललचेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपके कविता संकलन के रिवीजन का आखिरी कवि परिचय है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। सिमरिया बेगूसराय में जन्मे। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी। मृत्यु हुई इनकी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास ही हुई। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक बने। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार हुए और सब डायरेक्टर भी हुए। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हुए एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे। ये सब आपके लिए जरूरी है। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। सिंपल सा बात है यार, राष्ट्र कवि हैं तो फिर कोई कमी थोड़ी होगी। राष्ट्र कवि हैं, गद्यकार बहुत सुंदर है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार रसवंती, कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, नील कुसुम उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। काव्य कृतियां हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर संस्कृति के, ये सब काव्य कृतियां हैं। और ये सब संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये गद्य कृतियां हैं यानी निबंध हैं, कहानियां हैं। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पद्म विभूषण से सम्मानित है, राज्यसभा के सांसद रहे हैं,
अब क्या चाहिए? इतना कुछ तो इनके पास है। हम उम्मीद करते हैं, हमको जितना आता था हमने आपको पढ़ाया। हम ये बात मानते हैं कि हमसे प्रकांड विद्वान सब भी इस धरती पर हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। हम तीर चलाना जानते अथवा न जानते हो, लेकिन हम आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख भेदना सिखाते हैं। हमको नहीं मालूम ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाता है, हमको नहीं मालूम पाशुपति अस्त्र कैसे चलाया जाता है, हमको नहीं मालूम क्या, लेकिन हमको मालूम है कि मछली की आंख भेदनी है तो मछली की आंख को ही देखो, मछली के शरीर पर ध्यान नहीं दो। तुमको अगर बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाना है, अगर तुम नंबर की तलाश करोगे, हेतबाय नंबर चाहिए, तो क्वालिटी ज्यादा ज्ञान पर आप नहीं दीजिए, वस्तुनिष्ठ रहिए। आजकल का समय वस्तुनिष्ठ का है। टॉपिक को टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट जानिए। कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कि छायावाद के अन्य 3 स्तंभ कौन से हैं, कोई आपको नहीं पूछना, लेकिन पूछेगा आपसे सुमित्रानंदन पंत जी ने किस वाद का शुरुआत किया, किस वाद के आधार स्तंभों में से एक है, तो आप बोल सकते हैं छायावाद के रीति कालीन। कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा निर्गुण भक्ति धारा क्या है, सगुण भक्ति धारा क्या है, सब कुछ नहीं, जानकारी देने का काम था, दिए। अब आपको याद करना है कि कौन निर्गुण भक्ति धारा में है, कौन सगुण भक्ति धारा में। और इसको याद करने का सिंपल नियम है सर जी, जिसने भगवान के रूप को माना वो सगुण, जिसने नहीं माना वो निर्गुण। इस तरह से आपका छवो कविताओं का कवि परिचय का रिवीजन समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक यू वेरी मच।